ढेर सगले वेद नहीं चूके मन खेद, एक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत। एक अमृत नाम हृदय महसिंचा, एक अमृत नाम हृदय महसिंचा। पुराणों में ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है, एक बार नारद जी का मन विचलित हो गया। तो परम भागवत हैं, नारद जी भगवान में रहते हैं, भगवान नारद जी में रहते हैं। भगवान कहते हैं नारद मेरा मन है, भगवान का मन है। सोचो, नारद जी का मन विचलित हो गया, माने भगवान का ही मन विचलित हो गया। नारद जी विचलित हुए माने भगवान का मन विचलित हुआ। अब वो तो छटपटाए, थोड़ी देर भी भजन के बिना रहना पड़ जाए। यही मैं आपसे अभी कह रहा था, ये जो भजन के प्रति साधारण बुद्धि है ना, क्या हुआ 2 दिन नहीं किया तो अब कर लेंगे। तो ध्यान रखना, अभी सन्मार्ग पे आपने पैर रखा नहीं है। जिसको भजन का अभ्यास है, तो थोड़ी देर के लिए भी अगर भजन छूटा तो व्याकुल हो जाएगा। नारद जी तो व्याकुल हो गए, जलबिन मीन की भांति छटपटा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई होता है, संतों को दया आती है। सनकादिक मिले, नारद जी की दशा कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। सनकादिक जानते थे कि क्या हुआ है, उन्होंने ये पूछा नहीं कि क्या हुआ, वो जानते थे। बोले नारद टिक कर बैठ जाओ, कितना घूमते हो तुम, यहां जाते हो वहां जाते हो, इसका संग करते हो उसका संग करते हो, इसकी बात सुनते हो उसकी बात सुनते हो, किसी से सुनते हो किसी को सुनाते हो, सब छोड़ो बैठ जाओ। और यहां सब छोड़ो बैठ जाओ से तात्पर्य ऐसा नहीं था थोड़ी देर के लिए छोड़ो और बैठ जाओ, बोले सब छोड़ो और बैठ जाओ। किसके आसन पर? बोले एकाग्रता के आसन पर बैठो, सब ओर से मन हटाओ। तुम्हारे हृदय में क्या हुआ है? बोले तुम्हारे हृदय में शब्द विक्षेप उत्पन्न हो गया है। 1000 तरीके की बात सुनोगे तो यही परिणाम आएगा, शब्द विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। काम की बात है एक, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए कहा जाता है उठते बैठते चलते फिरते नाम का अभ्यास करिए, यही खींच लाएगा सब ओर से हमारे मन को। वहां जाना है जहां भोली सखी जी कहती हैं, रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। नारद जी ने थोड़ा डांट कर कहा, बोले देखो बहुत बुद्धिमान बन रहा है, बोले अकल कुछ है नहीं, बोले जानता कुछ है नहीं। यही मानव जीवन की विडंबना है। सेवक जी महाराज कहते हैं आपनी बुद्धि के होत मानी। यहां तो हो सकता है कोई बड़ा श्रद्धालु बैठा हो और कह दे, पर व्यवहार में आप किसी से पूछो, 10 लोग बैठे हो, पूछो कोई मूर्ख है इनमें से? कोई कहेगा हूं। अरे सब बुद्धिमान है, एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली। अच्छा जानता कोई कुछ नहीं है और लगता है कि सब जानते हैं। भाई हमारे से अधिक कोई नहीं जानता है, हमको किसी को सुनने की आवश्यकता क्या है? अच्छा वस्तुतः मूर्ख उसी को कहा जाता है जिसको लगता हो मैं जानता हूं। चलो मैं भी जानता हूं, इतना तक भी ठीक है, लेकिन मैं ही जानता हूं, मेरे जैसा तो कोई दूसरा जानता नहीं, वही मूर्ख है। मूर्ख होई न चेत, जो गुरु होई बिरंच सम। तो नारद जी ने कहा बहुत बुद्धिमान समझते हो तुम स्वयं को, बोले इतने कर्माभिमानी हो गए हो तुम कि रुक ही नहीं रहे। थोड़ा डांटा नारद जी ने और फिर कहा
तत्कर्म हरितोषं यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। परसों भी आपसे कह रहा था ना, पुराण में एक अन्यत्र भी ये वाक्य मिलता है, तत्कर्म यन्न बंधाय, श्री विष्णु पुराण का वाक्य है। और सा विद्या या विमुक्तये, बोले कर्म वही है जिससे बंधन ना हो, जो बंधन में डाले वो कैसा कर्म, वो तो विकर्म है जिसका परिणाम विडंबना है, बंधन। आपको वो भले शुभ दिखाई पड़ता हो। बोले तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये, और विद्या वही है जो मुक्त कराने वाली हो। आपने एक विद्या सीखी, आप संसार में दिखाने लगे तमाशा, 10, 20, 100, 1000 लोग आपके पीछे चल पड़े, हुआ क्या? लो, आप तो मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ गए। अब ये विद्या मुक्त कराने वाली नहीं, ये तो विद्या तो संसार बंधन में डालने वाली है ना, तो इसको विद्या नहीं कहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था विद्या केवल एक ही है, ब्रह्म विद्या, जो जीव को मुक्त कराती है। गुरु के चरणों में बैठकर जो पाया जाता है ना, वही ज्ञान है, बस केवल वही ज्ञान है जो संत गुरुजन जीव पर अनुग्रह करके उसको भव बंधन से मुक्त कराने के लिए उसको प्रदान करते हैं, वो ज्ञान है।